हेलो एवरीवन, दिस इज एलपी। तो आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे सर्कल। और जैसे जैसे आप रिवाइज करवाता जाएंगे वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल जनरली क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज ए लोकस सब पॉइंट विच मूव सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर, और जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं सर्कल का कोई भी जनरल इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई भी जनरल इक्वेशन 2 डिग्री हम लोग कैसे मानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस 2 एच एक्स आई प्लस सी इक्वल टू 0। तो सर्कल के केस में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों इक्वल होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जनरल इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोग इसका जो हम लोग रेडियस होता है, रेडियस जो सेंटर होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए लिखते हैं माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और y कोऑर्डिनेट माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस का होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल सर्कल, अगर इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल, लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी सर्कल। ठीक, और अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स 2 एफ वाई प्लस सी, अगर सी इक्वल टू 0, सी अगर 0 है तो सर्कल पास करेगा ओरिजिन से। अगर एफ 0 है मतलब माइनस हाफ, कोऑर्डिनेट क्या था सेंटर का, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या था 2f, 2 इंटू एफ 0 है मतलब क्या है वाई कोऑर्डिनेट 0 है मतलब उसका सेंटर एक्स एक्सिस अप्लाई करेगा। और एफ अगर 0 होगा, जी 0 होगा तो वाई एक्सिस पे इसका सेंटर लाई करेगा। और एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, सेंटर जो होता है ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई भी सेंटर पे अगर लाइक जो जितना आर्क बनाता है एंगल उसका दोगुना बनाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे, जो जितना बनाएगा उसका डबल बनाता है। और हम लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल देखते हैं, अगर सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट लाई करेगा S1 सेटिस्फाई करेंगे वो लेस देन 0 होगा। सर्कल पे लाई करेगा तो इक्वल टू 0, अगर सर्कल पे लाई नहीं करेगा बाहर लाई करेगा तो S1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पोजीशन लाइन और सर्कल का इक्वेशन। तो कोई भी जनरल लाइन मान लीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी, और सर्कल मान लीजिए कोई भी सर्कल का हम लोग देखिए सर्कल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर सेंटर 0,0 पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर सर्कल का सेंटर h, k है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर हम लोग मानते हैं कोई भी जनरल मानते हैं ओरिजिन पर अगर सर्कल लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो दोनों को सॉल्व करिए। टेंजेंट के केस में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, और सेकंड के केस में d ग्रेटर देन 0, नाइदर सेकंड नाइदर टेंजेंट के केस में d लेस देन 0। टेंजेंट के केस में हम लोग देखते हैं जब दोनों को सॉल्व करके c इक्वल टू 0 d इक्वल टू 0 करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है c इक्वल टू आता है प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। r क्या है, रेडियस है, m क्या है, स्लोप जो लाइन के लिखे थे, y इक्वल टू mx प्लस c। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहाँ पे टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच करेगा वो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा प्लस माइनस आर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस प्लस आर अंडर रूट ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग अगर कोई भी पैरामेट्रिक मानना होता है सर्कल पे तो हम लोग मानते हैं क्या, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। सर्कल में ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इलिप्स में ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ए टी स्क्वायर 280, और हाइपरबोला में ए सेक थीटा बी टेन थीटा। और डायमीटर के लॉन्ग मान लीजिए डायमीटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सर्कल के इक्वेशन लिखना रहेगा। मान लीजिए डायमीटर का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, और इसका सर्कल का इक्वेशन लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब टेंजेंट के लिए अब क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल जो हर में आता है, डायरेक्टर सर्कल वो होता है जहाँ से टेंजेंट अगर दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो जिस पॉइंट लाई करता है उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल होता है जनरली सर्कल के केस में हम लोग देखते हैं डायरेक्टर सर्कल वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, जो ओरिजिनल सर्कल होता है कॉन्सेंट्रिक होता है, बस उसका रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई जनरल सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका अगर लिखना रहेगा हम लोग को डायरेक्टर सर्कल, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 आर होल स्क्वायर मतलब 2 आर स्क्वायर। ठीक, और हम लोग एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट के लिए 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और 3 केस हमेशा जिसमें होता है हर रिपीट होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी बराबर 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिडल पॉइंट दिया रहेगा तो टी बराबर S1, और पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखा रहेगा तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। और एक और पॉइंट, अगर हम लोग का लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना रहता है तो अंडर रूट ऑफ S1 जो पॉइंट दिया जाएगा उसको सेटिस्फाई कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। अगर 2 सर्कल C1 C2 ग्रेटर देन हो रहा है R1 प्लस R2 तो 4 टेंजेंट ड्रॉ करें, 4 टेंजेंट होगा। यहाँ पे ये है 2 सर्कल है, अगर R1 प्लस R2
से अगर ग्रेटर देन है तो 4 सर्कल होगा, R1 प्लस R2 है तो 3 टेंजेंट होगा, और उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ट्रांसवर्स और डायरेक्ट। और C1 C2 अगर लेस देन R1 माइनस R2 है तो 0 टेंजेंट होगा, और C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 है तो 1 टेंजेंट होगा, और दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब R1 माइनस R2 के बीच में C1 C2 और R1 प्लस R2 के बीच में लाई कर रहा है तो होगा आपका 2 टेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी, दो सर्कल अगर 90 डिग्री पे कट करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, कोई ऑर्थोगोनैलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कोई कंडीशन आता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, और हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ ध्यान रखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों जो सर्कल रहेगा दोनों का प्लस इक्वल 1 करिएगा, उसके बाद सेटिस्फाई करिएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। और हम नेक्स्ट टॉपिक बात है रेडिकल एक्सिस का। होता है रेडिकल एक्सिस जनरली होता है दो सर्कल अगर है वो एक्सिस लाइन होता है जहाँ से अगर दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा लेंथ। तो टेंजेंट का लेंथ के लिए क्या बताया था अभी, अंडर रूट ऑफ S1, मतलब अंडर रूट ऑफ S1 इसका और अंडर रूट ऑफ S2 इसका, तो दोनों का इक्वल बराबर करिए। अंडर रूट ऑफ S1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2 स्क्वायर कर दिए, S1 इक्वल टू S2, फिर इधर लाइए लेफ्ट हैंड साइड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो जाएगा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। और दो टेंजेंट दो कर्व है, दो सर्कल है, दोनों के बीच मान लीजिए दोनों के बीच का लिखना रहेगा कॉमन टेंजेंट, तो S1 माइनस S2 0 हो जाएगा। दो सर्कल है, दोनों अंदर लाई कर रहा है, दोनों को कॉमन कॉर्ड लिखना रहेगा, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये याद रख लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक हम लोग रेडिकल सेंटर क्या होता है। रेडिकल सेंटर वो होता है जनरली अगर एक सर्कल है जो तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनैलिटी कट कर रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर दीजिए, S1 माइनस S2 0 करिए, S2 माइनस S3 कर दीजिए 0, और दोनों को सेटिस्फाई करिएगा तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा रेडिकल सेंटर का। ठीक है, तो